आप संसार चला रहे हो, ऐसे गिरे हुए इंसान की गद्दी को हटा दो। इसको ये लाइक नहीं है हमारे देश के बच्चों के साथ खिलाड़ करने के लिए। मैं यही कहती हूँ कि बस उनको जनता पार्टी के मूवमेंट में वे लोग आए हुए हैं जिनको कॉकरोच की स्पेलिंग नहीं आती। इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी कॉज के लिए आए ना यहाँ पर, वो कॉज के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन पार्टी धरातल पे नहीं पहुंची है, उसके बारे में मैं तो कह ही नहीं रहा कि ये अभी मूवमेंट है, ये कोई पार्टी नहीं है। नाम तुम बोलो अपने गरमान में झांक के देखो तुम कितने आदमी हो, इधर तो लाख हो 2-3 लाख आदमी हैं आई बस में, और उसको बोलो तुम्हारी इसके खिलाफ युद्ध लड़ा होगा। आज आप इस निर्दयी सरकार के खिलाफ आप तो मुंह पे बोलती हूँ और तुम्हारे में दम नहीं, तुम इधर आके दिखाओ। ये मीडिया वाले जो भी तो उसमें कर पींच दे आई बस में, वो इसीलिए डरते हैं। वो उतरी से बैठ के मीडिया में अपनी कहानी बता। ऊपर वाला बैठा है, इंसाफ करेगा, क्यों नहीं जीतेगा? देर होगी दुरुस्त होगा। तक बैठे सर प्लीज आगे आइए सर, प्लीज आगे आइए। इस जंतर मंतर की पावन भूमि पर इस हिंदुस्तान में मैनेजमेंट को दे दिया किसी मैनेजमेंट के हाथ में सारा मेरे बुजुर्गजन, मेरी माताएं बहनें, झांसी की रानी, मेरी बेटियां, आज तो यहाँ पर आए हैं। ये आपका छोटी भाई आप सभी को प्रणाम करता है। सभी को एक सैनिक की जब छाती धड़कती है इस देश के लिए, अपने जीवन से बड़ा कुर्बानी कुछ नहीं होती। उस सैनिक अपने देश के लिए कुर्बानी दे देता है। मेरी विनती है, अगर कोई मोबाइल ले रहे हैं आप रिकॉर्ड कर दीजिए बात आज इस मंच पर हमारे देश के कोहिनूर एक कोहिनूर ऐसे व्यक्ति को इस सरकार में सरकार में अगर नहीं बताया, क्या भगवान माफ करेगा मैं ऐसे लोगों को? क्या भगवान माफ करेगा ऐसे लोगों को? ये देश के लिए पर्यावरण में नहीं काम करता, पर्यावरण की सांस लेते हैं, हमारा जीवन चलता है। वैज्ञानिक भाई तो उसको जेल में पोटा देखने को आज आप इस निर्दयी सरकार के खिलाफ आप तो यहाँ पर तपती धूप के अंदर मैं देख रहा था, जब सिर के ऊपर धूप थी लगभग रेगुलर से आ रही हूँ 6 तारीख से। क्या आशीर्वाद देंगे बच्चों को? देखो मैं आशीर्वाद वो है ही, मन तन से है ही है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए मैं इस धंधे में आया हूँ। जबरदस्ती करिए ना, मेरे को कोई कर सकता है। मैं अपनी मर्जी, जब सुना कि धंधे में है 6 तारीख को चला इधर उधर, तो मेरे दिल में ऐसा ठेस लगा कि और दुनिया लोग से आ रहे तो हम क्यों नहीं जा सकते। वो भी हमारे बच्चे हैं, देश के रक्षा वाले, जिनके माँ बाप जो पाला पोसा बड़ा किया, जो बेचारे धन दौलत बिक जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं, उनका पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं, वो बच्चों के ऊपर बाप माँ से पूछो क्या हालत है।
और जो ये सरकार बैठी हुई है गंदी कूड़ादान, जो प्रधान जो बैठा धर्मेंद्र प्रधान, चुल्लू पानी में डूब मर, तेरी भी औकात, तेरी औलादे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन जब मेरे मन से होश आएगी ना, ऊपर वाला पिघल जाता है, तो तुम तो कोई कुछ नहीं हो, तुम भी एक इंसान हो। आज सीट हटी नहीं तो तुम कुत्ता भी नहीं पूछेगा। लेकिन उससे प्रधानमंत्री से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप संसार चला रहे हो, ऐसे गिरे हुए इंसान की गद्दी को हटा दो। इसको ये लायक नहीं है हमारे देश के बच्चों के साथ खिलाड़ करने के लिए। मैं यही कहती हूँ कि बस उनको इस्तीफा दो। मैडम, यहाँ से मंच से लेकर वहाँ तक पूरा खचाखच भरा हो, लेकिन जो मीडिया वो एसी में बैठ के कर रहे हैं, 100-200 को भीड़ है यहाँ पे। पागलों की कमी नहीं है, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। ये एक कुत्ता सांप में बैठता है, एक कुत्ता अच्छा बैठता है। ये उनमें से है जो दूसरों की उड़ाना, हमारा ये हो गया वो हो गया। पहले तुम बोलो अपने गरमान में झांक के देखो तुम कितने आदमी हो। इधर तो लाख हो, 2-3 लाख आदमी हैं आई बस में, और उसको बोलो तुम्हारे मुंह पे बोलती हूँ और तुम्हारे में दम नहीं, तुम इधर आके दिखाओ। ये मीडिया वाले जो भी उसमें कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ये बच्चे में उनकी फटती है, डरते हैं साले कहीं हमारे कोई ना पींच दे आई बस में, वो इसीलिए डरते हैं। वो उतरी से बैठ के मीडिया में अपनी कहानी बताते हैं। क्या इनको बच्चों को जीत मिलेगी? पक्का मिलेगी। हम बैठे हैं, ऊपर वाला बैठा है, इंसाफ करेगा, क्यों नहीं जीतेगा। देर होगी दुरुस्त होगा। कब तक बैठे रहेंगे? देखो जब तक ये हमारी ये सीट हटता नहीं है, जब तक तो बैठे रहेंगे। अब ये हम जीत गए तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अब ये खुद चाहता है कि आ बैल मुझे मार, लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिस दिन बिगड़ेगा, जिस दिन एक एक बच्चा उठेगा तो घर में घुस के मारेंगे। अभी जंतर मंतर में यही हमारा धरना है, यही घर है, और जीत के ही दिखाएंगे। तो अब जीत, दीपकों को पहली जीत तो मिल गई। अब 5 बजे के बाद सीटी बजा दी थी, पुलिस बैठे हुए हैं। सीटी बजेगा, कुछ नहीं है। इतनी है भी सरकार, इतने पुलिस वाले भी इतने बेवकूफ़ नहीं है। वो भी मेहनत है, बच्चे आते हैं पुलिस में आते हैं, उनको भी पता है कि हमने क्या करना है। ठीक है, कानून को पालन कर रहे हैं ना? जरूर। कानून सादा से, सिंपल से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं। हम अपनी सरकार पे उंगली भी नहीं उठाना चाहते हो, लेकिन क्या है खुद करवा रही है। लेकिन मोदी सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि इनको धर्मेंद्र को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर क्रांति आएगी, इस देश में क्रांति आएगी। इन नेताओं को यहाँ इस देश में छिपने की जगह नहीं मिलेगी, सबको छिपने की नहीं मिलेगी। न सही करो न करो। अब ये देश बहुत बड़ा बदलाव मांग रहा है। मेरी विनती है, बहुत बड़ा बदलाव मांग रहा है। 75 साल से इन राक्षसों ने देश को नोच डाला है, इस माँ भारती को नोच डाला है। ये माँ भारती लहू लुहान है। अभी आप तो देखा होगा, अभी मुश्किल से 10 दिन ये वही लोग हैं, एनएमएफ जैसे लोग, जिन्होंने पैसे लेकर के सोनम वांगचुक जैसे लोगों को डिफेम किया। सोनम वांगचुक जैसे लोगों को चाइनीज एजेंट बोला, पाकिस्तानी एजेंट बोला, सोरोस फंडेड बोला, और जेल भी गए ना। क्यों हटा लिया सरकार ने एनएस से? और अभी आकर के यहाँ पे क्या स्पेलिंग पूछ रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं? किसी लड़के से, कम उम्र के लड़के से वो फिर क्या चलाएंगे? कि देखो, कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट में वे लोग आए हुए हैं जिनको कॉकरोच की स्पेलिंग नहीं आती। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी कॉज के लिए आए ना यहाँ पर, वो कॉज के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन पार्टी धरातल पे नहीं पहुंच गया, उसके बारे में मैं तो कह ही नहीं रहा कि ये अभी मूवमेंट है, ये कोई पार्टी नहीं है। नाम पार्टी रख लेने से पार्टी नहीं हो जाती। पार्टी केवल मोबाइल में है। अभी तक से आज के प्रोटेस्ट का क्या कॉज के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है? एजुकेशन इमरजेंसी है, और एजुकेशन मिनिस्टर को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए। और इस्तीफा देना कोई बुरी बात नहीं है, पीछे लोग इस्तीफा देते रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने एक छोटी सी रेल दुर्घटना के लिए इस्तीफा दे दिया था। आज ये आप हर चीज़ में डिनायल मोड में क्यों हो? आप जब तक अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक कैसे करोगे? तो सबको पता है ना कि पेपर लीक आज से नहीं हो रहे हैं भाई। पिछले 5-6 साल से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। और एग्ज़ाम का मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एग्ज़ाम, एक मिनट लेट मी स्पीक। एग्ज़ाम का एक दिन होता है, परफॉर्मेंस को दोहराना बड़ा मुश्किल होता है। जिन 5-7 बच्चों ने आत्महत्या की है ना, उनको पता था कि वो सेलेक्ट होंगे नीट में, मगर उसी परफॉर्मेंस को दोहराना जो एक एग्ज़ाम देने वाला बच्चा ही समझ सकता है। हर खिलाड़ी का, हर एग्ज़ाम देने वाले बच्चे का एक दिन होता है। लेकिन मोदी से परीक्षा में चर्चा करते हैं।
आज स्पेशल मन की बात कर लेते ना, कह देते ना मेरे बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारी सारी समस्याएं पता है, राष्ट्र के नाम पर संबोधन कर लेते ना। मैं कर रहा था ना, सिर्फ नीट का मसला नहीं है, और भी कई सारे पेपर पिछले टाइम पे लीक होते सर जा रहे हैं। एजुकेशन, मैंने बोला ना एजुकेशन इमरजेंसी है, खाली नीट या सीबीएसई का मसला नहीं है। आप ऐसे ऐसे वो हैं कि किसी के 95-96 परसेंटाइल आए हैं जेई में, और जो मिनिमम 75% चाहिए होते हैं 12th में वो नहीं आए क्योंकि वो OSM फेल हो गया। आप सोचिए कि कितना मुश्किल होता है आज की डेट में मतलब परफॉर्म करना। उसके बाद पता चले कि वो उसको NIT मिल रही है मगर उसको 75% 12th में नहीं आए हैं, इसलिए उसको अगले साल दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं?